नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। एक सज्जन यहाँ कल कितनी संख्या बैठी हुई और किसी ने टोका ही नहीं। वो समस्त समाज को भ्रमित कर रहा था, गुमराह कर रहा था, किसी ने समझने का प्रयास नहीं। ये तो उचित नहीं। अरे तुम्हारे परिवार में अगर कोई एक चम्मच भी चुराता है तो पूरा परिवार उसके पीछे पड़ जाता है। यहाँ कुछ नहीं है, वो पूरे समाज को साधु संगत को गुमराह कर रहा है अपनी भाषा से। अब तुम मजे मजे में बैठे बैठे सो रहे, अकल ही नहीं है। अकल है तो मिथ्या नस्ल की है, और यहाँ जो अकल दी गई है उससे रहना नहीं चाहते। इसी परिप्रेक्ष्य में सुनिए वैदिक काल इतिहास की कहानी। वैदिक काल इतिहास की कहानी क्या कहती है? इसी परिप्रेक्ष्य में जो कल वो सज्जन गुमराह कर रहा था, अपने को क्या साबित कर रहा था, इस तरह से लोग भटके हुए और भटकते हैं। अरे हमारी मौजूदगी है तो यार हम तो नहीं भटकने देंगे, हम नहीं भटकने देंगे। आप समझ नहीं सकते। ये भाषा शैली से लोगों को अगर भटका दिया तो क्या होगा? पढ़े लिखे उसका अंजाम क्या होगा? उसका परिणाम क्या होगा? उतनी भयंकर बात सीमित है, चलो ठीक है, लेकिन मामला आगे बढ़कर क्या होगा? तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाए, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, फिर उसी का अस्तित्व जमाएगा। कटो लोग, महात्मा लोग बैठे हैं, आगे दर्जी पहने भी कर बोलना चाहिए। थोड़ी अगर हम कुछ पकड़े तो मूक दर्शक बने सुनते रहे। अगर हम कोई टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं तो हमारे हरे बांध पकड़ लीजिए, कैसा तूने कैसे बोला, समझो यार। करके बनो 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 बनो। अरे जिसको देखो वो बनना ही तो चाहता है, हाथ उठाओ, बनना ही तो चाहता है। हाथ टूट गए क्या? ये गिरवी रखती है, जो हाथ नहीं उठाता है उनके भाग सुनानी टूट गए, शादी हो जाएगी, पति तोड़ ही देगा। जिसे देखो बनना चाहता है वो बन ही तो रहा था। बनना एक प्रकार का है और बनना सेकंड प्रकार का भी है। तो वो सेकंड प्रकार का बन रहा था, जिसमें सुनिए ये प्रत्यक्ष क्या कहता है। एक अगमृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। इतिहास कहता है, इतिहास बताता है, लंकापति रावण के द्वारा सीता जी का हरण हुआ। जब सीता जी का हरण हुआ, जिन्हें आज भी भगवान मान के पूजा करते हैं, पूजा हो रही है, जंगलों में वो चिल्ला रहे हैं, एक अगमृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। शंकर जी रामचंद्र जी को क्या मानते थे? रामचंद्र जी शंकर जी को क्या मानते थे? कहानी के मुताबिक एक दूसरे को इष्ट देव मानते थे, आराध्य मानते थे। शंकर जी रामचंद्र जी को अपना आराध्य मानते थे, रामचंद्र जी शंकर जी को आराध्य मानते थे। ऐसा कहानी बताती है, इतिहास बताता है। तो जब वो चिल्ला रहे कि एक अगमृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं, तो शंकर जी की धर्म पत्नी का नाम सती आता है। लेकिन सती की खोपड़ी में कुलबुलाहट हुई तो मेरा पति शंकर तो इन्हें ईश्वर मानता है, अपना आराध्य मानता है। सती जी ने मन ही मन विचार किया, ये साकार ब्रह्म कैसा है, ये साकार ब्रह्म कैसा है जो एक अगमृग मधुकर श्रेणी पक्षियों से पूछ रहा है, लता पताओं से पूछ रहा है, तुमने मेरी सीता देखी, कैसा साकार ब्रह्म है। और मेरा पति शंकर अपना आराध्य मानता है। काला कीड़ा सती के खोपड़ी में गुलगुल गुलगुल कुकुर कुकुर कर ले रहा, देखो कैसे मती खराब होती है। सती जी उनके चली,
शंकर जी ने पूछा देवी सती कहाँ जा रही हो? क्या मैं अभी आ रही। बात बताई नहीं। गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से चोरी कहो निर्धन कहो कोई। इतिहास में और वो अपने पति महाराज से छिपा नहीं कि कहीं अभी आ रही। जिस मार्ग से राम लक्ष्मण चिल्लाते चले आ रहे हैं, एक कदम मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं, तो सती ने सीता जी का रूप धारण कर राम के आगे पहुंचेगी। तो लेख कहता है, इतिहास कहता है, रामचंद्र जी ने कहा कि माते आपका आगमन कैसे हुआ? पहचान? अरे पहचान देने वाले केवल केवल ब्रह्मांड में नारायण हरि ही थे हैं और रहेंगे, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। आपको यार, हम तो कुछ साधारण व्यक्ति के रूप में हमने जो आपको पत्र दिया है वो पर ब्रह्म परमात्मा का दिया है, ब्रह्मांड के रचयिता का दिया है। न कभी जन्म लेते हैं न कभी मरते हैं, हमेशा कायम ध्यान रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। वो पत्र दिया यार, आप लोग क्या क्या करते हैं, बड़ी गुस्सा आती है, आक्रोश आता है। क्यों? अब दे दिया, यहाँ निर्णायक दौर है, यहाँ निर्णायक दौर है। सती जी वापस आती है जहाँ शंकर जी थे। तो नारायण हरि परमात्मा ने शंकर को भी प्रेरणा दे दी, ये ऐसे ऐसे बन के आइए। तो गए बन के, यहाँ बनो मत, यहाँ जैसे हो वैसे ही रहो। यहाँ बनने की चेष्टा की तो क्या होगा? क्या होगा? कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा कीट पतंग सरप बिच्छू नाना प्रकार की योनियों में जन्मोगे मरोगे, जन्मोगे मरोगे, यही होगा जो बोला जा रहा है। यहाँ बनने की चेष्टा मत करना, जैसे हो वैसे बने रहो। क्या हुआ? सती जी बनी, प्रेरणा देवी दोनों को। शंकर जी ने कहा मन ही मन, शंकर जी ने संकल्प लिया इसी समय से पत्नी का संबंध तुझसे समाप्त करता हूं। शंकर जी ने संकल्प ले लिया मन ही मन। समझो कि घासी राम की भोज मत बने रहा कि हमारे कपड़ों को मन देखो, हमारे शब्दों की गहराई को देखो, शब्दों की पौधर को देखो। शंकर लिया उधर सती के पिता राजा दक्ष, ब्रह्मा के पुत्र, उन्होंने यज्ञ रचाया। इतिहास की कहानी है, हमारा कोई शब्द नहीं। तो आपको यही चाहिए, वर्तमान नहीं चाहिए। आपके भेजे भी नहीं जाता है। हमारा हर शब्द प्राकृतिक स्वरूप होता है। तो यही समझा रहे प्राकृतिक क्या होता है। और वर्तमान में जब तक प्राकृतिक स्वरूप शब्द नहीं होगा तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। तमाम देवताओं के अपने अपने वाहनों से देवता जा रहे हैं हरिद्वार राजा दक्ष के दिन। सती ने कहा कि नाथ दिए, तो शंकर जी ने क्या कहा? हे सती, मुझे नाथ मत बोलना। तूने
नाथ का संबंध समाप्त कर दिया, मुझसे झूठ बोली और मेरे आराध राम की परीक्षा लेंगे। उससे मेरा कोई संबंध नहीं, ये किस्सा कहता है। वहां जा रहे हैं देवताओं के, तो कहा तो पूछ रही हो तो सुनो, तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ किया है, सबको न्योता है, वहां जा रहे हैं, क्या मुझको न्योता नहीं दिया तो मैं क्यों जाऊं? सती ने जिद की, सती ने मना किया कि मत देखो, सती से मना किया, शंकर जी ने मान जाओ, लेकिन प्रिया हाथ और बाल नाटक चली जाती हैं। जो भी नाटक बवंडर हुआ, सती को वहां जल के राख होना पड़ा, मर गई अपने पिताजी के यहाँ। कहानी कहती, इतिहास कहता है, राजा दक्ष ब्रह्मा के पुत्र, उनकी तरफ से सभी मौजूद थे। पता चला शंकर जी को कि सती भस्म हो गई। उन्होंने अपने सेनापति वीरभद्र को भेजा और गणों को भेजा, जाओ राजा दक्ष के यज्ञ को ध्वंस करो और सबको मार के गिरा। वीरभद्र पूरी सेना को लेकर आता है, युद्ध हुआ। युद्ध में विष्णु भगवान भी थे। विष्णु भगवान ने लेख की बात है, प्रश्न करो वो कर नहीं देंगे। विष्णु भगवान ने भी राजा दक्ष की तरफ से युद्ध किया। वीरभद्र ने मार मार के सबको गिरा दिया, राजा दक्ष की भी गर्दन काट दी। विष्णु भी डर के मारे भाग गए। क्यों? धर्म का धर्म देखो ना, विष्णु अधर्म का साथ दे रहे थे, अधर्मी को तो मरना ही पड़ेगा, नाश कराना ही पड़ेगा। सती बनी, सीता तो नहीं थी, सती बनी, और बनने के बाद सती ने अपना नाश करा दिया। तो ध्यान रखो, जीवन में जो हो वैसे बने रहो। सेकंड क्लास के मत बनो, फर्स्ट क्लास के तो है ये क्या है? फर्स्ट क्लास के हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी। फर्स्ट क्लास के तो परमात्मा के नूर है, जो फर्स्ट क्लास के है तो बनावटी भगवान बनने की कोशिश मत करो। नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। इस ब्रह्मांड में कोई बचाने वाला